भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय खेमे में जोश साफ दिखा। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने दिन की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर झुके नहीं। जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में उन्होंने दो शानदार बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड को संकेत दे दिया कि आज भारतीय बल्लेबाजों का मूड आक्रामक है। इसके बाद जो नज़ारा दिखा वो भारतीय फैंस के लिए बेहद सुखद था। पारी के 54वें ओवर में केएल राहुल ने ब्रायन कार्स के खिलाफ 3 लगातार गेंदों पर 3 चौके लगाकर हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज पूरी की। लॉर्ड्स की सतरंगी गैलरी में भारतीय झंडे और तालियों की गूंज तेज हो गई। धीरे धीरे भारत की दूसरी पारी ने 200 का आंकड़ा पार किया। ये माइलस्टोन तब आया जब ब्रायन कार्स के ओवर में राहुल ने 1 रन लेकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। राहुल और पंत की जोड़ी कमाल की लग रही थी। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की। बेन स्टोक्स की पहली गेंद वाइड फेंकी गई और इसी 1 रन के साथ इस मजबूत पार्टनरशिप ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन इसके बाद खेल में एक नाटकीय मोड़ आया। स्टोक्स की तीसरी गेंद बाउंसर थी जो सीधे पंत के ग्लव्स पर जा लगी। पंत दर्द से कराहते थे और ये वही जगह थी जहां पहले दिन उन्हें चोट लगी थी। लेकिन पंत रुके नहीं। उन्होंने 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जोरदार हुक शॉट लगाकर छक्का जड़ा और अपनी 17वीं टेस्ट 50 पूरी की। बेन स्टोक्स की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को उन्होंने शानदार तरीके से डीप फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचाया और जब लगा कि लंच तक भारत बिना नुकसान के टिके रहेगा तभी एक बड़ा झटका लगा। पंत रन आउट हो गए। उन्होंने 1 रन लेकर राहुल को स्ट्राइक देना चाहा ताकि राहुल अपना शतक पूरा कर सके, लेकिन स्टोक्स ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधा थ्रो मारकर पंत को पवेलियन भेज दिया। पंत 74 रन बनाकर आउट हुए। लंच ब्रेक से पहले भारत का स्कोर भले 103 रन का रहा हो, लेकिन इस एक विकेट ने भारतीय खेमे को थोड़ा निराश किया। फिर भी पहला सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। लंच के बाद भारतीय टीम ने रफ्तार बनाए रखी। जडेजा ने बशीर के ओवर में 3 रन दौड़कर भारत का स्कोर 250 के पार करवा दिया। फिर आया वो पल जिसका इंतजार सभी को था, केएल राहुल का शतक। 67वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर लॉर्ड्स में अपना दूसरा शतक पूरा किया और ये टेस्ट करियर का 10वां शतक बना। लेकिन अगले ही ओवर में भारत के लिए दुखद खबर रहा। 68वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल 100 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए।